नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। बीमार पड़ी महिला को क्रांति थाना ओसी ने अपनी गाड़ी में पहुंचाया अस्पताल। मुख्यमंत्री की सभा में बीमार पड़ी महिला को क्रांति थाना ओसी ने अपनी गाड़ी में पहुंचाया अस्पताल। जलपाईगुड़ी के भंडारी मैदान में मुख्यमंत्री की सभा चलने के दौरान लोगों को क्रांति पुलिस चौकी का मानवीय चेहरा देखने को मिला। ममता बनर्जी की सभा में आने के बाद एक महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सभा में एक डॉक्टर भी मौजूद थे। उन्होंने प्रारंभिक निरीक्षण के बाद उसे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। तुरंत क्रांति थाने के ओसी मंसूर उद्दीन ने खुद अपनी गाड़ी में बीमार महिला और महिला के परिजनों की इलाज के लिए अस्पताल ले गए। बाद में पता चला कि महिला फिलहाल स्वस्थ है। मुख्यमंत्री की सभा में मौजूद लोगों ने क्रांति चौकी ओसी मंसूर उद्दीन की इस मानवीय चेहरे की काफी सराहना की। बीएसएफ की गाड़ी और टेलीकॉम कंपनी के वाहन के बीच आमने सामने की टक्कर, 4 लोग घायल। बीएसएफ की गाड़ी और टेलीकॉम कंपनी के वाहन के बीच आमने सामने की टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों, पुलिस, फायर ब्रिगेड और बीएसएफ कर्मियों ने घायलों को बचाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ की गाड़ी गुगू माटी की ओर जा रही थी और एक बोलेरो कुछ बिहार की ओर आ रही थी। रास्ते में दोनों वाहन आमने सामने टकराकर सड़क पर पलट गए। घटना में बोलेरो का चालक व एक छोटा बच्चा घायल हो गए हैं। वहीं बीएसएफ वाहन का चालक और एक बीएसएफ जवान भी हादसे में घायल हो गए हैं। गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत, इलाके में मातम। घर में बने मिट्टी के गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। धूपगुड़ी ब्लॉक के खट्टीमाड़ी इलाके में इस घटना के बाद इलाके में मातम छा गया। मृत बच्चा 1.5 साल का था। घटना से इलाके में काफी सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि शाम के समय अचानक बच्चा घर में बनी चक्की के किनारे पानी भरे गड्ढे में गिर गया। बाद में बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालकर उसे धूपगुड़ी ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर धूपगुड़ी पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में ले ली। बाल विवाह और बाल तस्करी जैसी घटनाएं अक्सर सामने आती रहती है। खासकर सीमावर्ती इलाके में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती है। कभी आर्थिक तंगी तो कभी अत्यधिक पैसे के लालच के कारण भारत बांग्लादेश सीमा पर विभिन्न गांवों में ऐसी घटनाएं अक्सर होती है। आर्थिक तंगी के कारण अक्सर लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है या फिर माता पिता को कोई बच्चों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कभी कभी उनका अपहरण कर उन्हें बेच दिया जाता है। कभी कभी उन्हें काम का लालच देकर विदेशों में बेच दिया जाता है। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु सीमा रक्षक बल ने विशेष पहल की है। बीएसएफ जवानों ने बसीरहाट के स्वरूप नगर ब्लॉक के बाल्टी नित्यानंदी काटी ग्राम पंचायत के बाल्टी हाई स्कूल के छात्रों को बाल विवाह रोकने और बाल तस्करी रोकने का संदेश दिया। बीएसएफ नंबर की 112वीं बटालियन की पुरुष और महिला अधिकारियों ने स्कूली छात्रों को बाल विवाह और बाल तस्करी की बुराइयों के बारे में जागरूक किया। उत्तर दिनाजपुर में टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व पंचायत प्रधान बनी निर्दलीय उम्मीदवार। कालीगंज ब्लॉक के मालगांव ग्राम पंचायत के तृणमूल के निवर्तमान नीलिमा रॉय ने सीट संख्या 21 पंचायत समिति के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया, लेकिन उनकी जगह पार्टी ने किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दे दिया। पार्टी ने इस संबंध में उनसे कोई संवाद भी नहीं किया। बावजूद तृणमूल पार्टी के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के बावजूद पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसीलिए वह एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पंचायत समिति सीट के चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा उनके पति ज्ञानेंद्र नाथ रॉय मालगांव क्षेत्र के तृणमूल अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी नीलिमा रॉय को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने तृणमूल में रहते हुए अपना पद छोड़ दिया। उनकी पत्नी और मालगांव ग्राम पंचायत की मुखिया नीलिमा रॉय स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई है। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वे पिछले दिनों इलाकों में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा करके घर घर जाकर वोट मांग रही है। नीलिमा देवी ने कहा कि जिस तरह से उन्हें प्रचार के दौरान सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, उससे यह निश्चित है कि लोग उन्हें अपना वोट देकर विजय बनाएंगे। अलीपुर विशेष सीबीआई अदालत लाए गए पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी। भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार मामले में जेल हिरासत खत्म होने के बाद तृणमूल नेता व राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित कुल 6 लोगों को अलीपुर विशेष सीबीआई अदालत में लाया गया। पता चला कि सीबीआई के वकील पार्थ चटर्जी समेत 6 लोगों की जमानत का विरोध करेंगे और अदालत के समक्ष कुछ अहम दस्तावेज पेश करेंगे। लॉरी और बाइक की सीधी टक्कर में बाइक सवार की मौत। लॉरी और बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई। घटना मालदा जिले के नरहटा क्षेत्र के कांटा बनिया इलाके की है। मृत बाइक सवार का नाम हसनू शेख बारी है।
जो नरहटा क्षेत्र के दुर्गापुर इलाके का रहने वाला था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार वो आज दोपहर बाइक लेकर निकला था, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक लॉरी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे बचाया और मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिवार समेत पूरे इलाके में शोक छा गया है। पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स की 315 कंपनी तैनात करने का रास्ता साफ। बीएसएफ के 2 कर्मी ने राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय में चुनाव अधिकारियों से विचार विमर्श किया। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक पंचायत चुनाव में 315 सेंट्रल फोर्स की कंपनी तैनात करने को लेकर चल रही खींचातानी समाप्त हो गया है। आयोग सूत्रों के मुताबिक 315 कंपनी फोर्स तैनात करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।